नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल रियल मैथ पर। मैं पिछली क्लास में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में और उससे संबंधित कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बता चुका था। आज मैंने उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ मिलकर के। ठीक है, जरा देखिए। क्वेश्चन है पहला, यदि, और साथ में एक बात और, ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हुए हैं वो एनसीईआरटी के हैं। ठीक है ना, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिए, ऐसे क्वेश्चन लिए हुए हैं जहां मान लो किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं भी आती है, वो अपने आप से अच्छे से कर भी सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि भाई मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं तो उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन तो कराने ही पड़ेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। आप उन क्वेश्चन को लगा सकते हैं, हल कर सकते हो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को इतने कठिन भी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाले हैं जो परीक्षाओं में मोस्टली पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना, तो आप इस चीज को ध्यान में रख करके आप एक्सरसाइज बाद में लगा सकते हैं। जो भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं उन्हें आप लगा सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि A क्रॉस B इक्वल टू A x A y B x B y, तब A ज्ञात करना है, B ज्ञात करना है। यानी कि हमें A क्रॉस B दिया हुआ है, A क्रॉस B से हमें सेट A निकालना है और सेट B निकालना है। ठीक है ना, तो इसका जरा देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का देखो, A क्रॉस B लिखा हुआ है। A क्रॉस B लिखने का क्या मतलब है, यहां पर जैसे हम करते हुए आए हैं, A क्रॉस B इक्वल टू A x A y B x B y। ठीक है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है टू सेट का। तो आपको मालूम है कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट, उनको क्या करते हैं, हम उन्हीं से तो मिला करके निकालते हैं, गुणा करते हैं उन दोनों सेट की, है ना। तो अब जो पहले स्थान पर यानी प्रथम घटक है ना, पहले स्थान पर आए हुए एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं, वो सेट ए के एलिमेंट होते हैं। और बाद में जो आए हुए एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं, सेट बी के होते हैं। तो बस इसमें क्या करना है, छांटना था केवल। तो सेट ए के एलिमेंट इसमें से कितने हो जाएंगे, सेट ए के एलिमेंट हो जाएंगे आपके ए और बी। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट कितने हो जाएंगे, ए और बी। और बी के एलिमेंट कितने हो जाएंगे, सेट बी के एलिमेंट हो जाएंगे इसमें x, y। ठीक है ना, अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो सेम आएंगे इसी प्रकार से। ठीक है ना, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक, नोट कर सकते हैं आप। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, यदि A बराबर ये दिया हुआ A, B एक सेट दे रहा है, B बराबर 2, 3 ये दूसरा सेट दे रहा है, और C बराबर 3, 7 ये तीसरा सेट दे रहा है। ठीक है, तो ज्ञात करो। क्वेश्चन थे कहीं, मैंने इनको इकट्ठा एक जगह कर लिया जिससे कि ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो आप आसानी से उसको हल कर पाए। मैंने इसमें क्रॉस भी लिया है, यूनियन भी लिया है और इंटरसेक्शन भी लिया है। ठीक है, बुक्स में एग्जाम्पल भी दिए होते हैं, क्वेश्चन भी दिए होते हैं, आप उन्हें आसानी से कर भी सकते हो। तो मैंने क्वेश्चन ऐसा डाल लिया इसमें कराने के लिए, तो आप इन्हें समझिए। देखिए 3 सेट दिए हुए हैं, हमें चाहिए पहला करना हमें क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं उसमें, A क्रॉस B यूनियन C ये निकालना हमें, A क्रॉस B यूनियन C ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम करें क्या, सबसे पहले हम B यूनियन C निकालना। क्या निकालना है, B यूनियन C। मैंने कहा था ना आपको कि सेट का यूज होता है, सेट हमें पढ़ना जरूरी होता है। सेट पढ़ेंगे तभी रिलेशन पे पहुंचेंगे। तो देखो सेट का सब कुछ प्रयोग चल रहा है ना, जो आपने पढ़ा है सारा कुछ यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं B यूनियन C। तो B यूनियन C का मतलब क्या है, B और C को क्या कर दें, कंबाइन कर दें, मतलब इकट्ठा कर दो उनको, B और C को। तो देखो ये रहा B, ये रहा C, ये रहा। तो कितना है, 2, 3, 3, 7। तो कितना आएगा, 2, 3, 7। क्योंकि 3 रिपीट कर रहा है, 2 बार आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, उसमें भी 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ लिखना कितनी बार है, ओनली 1 टाइम। ठीक है ना, एक ही बार लिखना है। तो हमारा B यूनियन C आ गया। अब हमें किसके साथ क्रॉस करानी है, इसकी A के साथ क्रॉस करानी है। तो क्या करें हम, A क्रॉस B यूनियन C। ठीक है, ये तो A का मान कहां है, A का मान लिख लो, A क्रॉस B। ठीक है,
क्रॉस बी यूनियन सी का मान लिख लो 2 3 7, ठीक है, ए का लिख लिया हमने और बी क्रॉस बी यूनियन सी का लिख लिया, ठीक है, क्रॉस बोल जाता हूं बार बार, बी यूनियन सी दोनों का मान लिख लिया। इनकी क्या करानी है, क्रॉस प्रोडक्ट कराना। क्या कराना, क्रॉस कराना। जरा देखिए क्रॉस कराते हैं तो कैसे, देखो पहले ए है, बाद में क्या है बी यूनियन सी, तो पहले ए का एलिमेंट क्या है, ए आएगा कॉमा 2, फिर कितना आएगा, ए के साथ 3 आएगा, फिर कितना आएगा, ए के साथ 7 आएगा, ठीक है। ए का करा दिया हमने सभी के साथ। अब बी का कराना है, तो बी का कैसे कराएंगे, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3 और बी कॉमा 7, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से पहला पार्ट इसका हो गया ए क्रॉस बी यूनियन सी। कैसे निकालते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए सेकंड पार्ट में कह रहा है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये निकालना हमें, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये निकालना है, ठीक है। तो इसके माने क्या हुआ, पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस सी निकालना है, फिर दोनों को क्या कर देना, कंबाइन कर देना। क्या कर देना, कंबाइन यानी यूनियन निकाल देना है, ठीक है ना। चलिए ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, ए के एलिमेंट कहाँ है, ये रहे, बी के एलिमेंट ये रहे, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा नहीं उनको, वहीं से करा दे रहा हूँ, आप समझ सकते हो, ठीक है, मैं समझा दे वो चलूंगा आपको। ए क्रॉस बी, तो देखो ए ये रहा, बी ये रहा, ए का एलिमेंट ये रहे और बी के एलिमेंट ये रहे, लिखना चाहो लिख लो यहाँ पास पास, ठीक है। ए कॉमा बी क्रॉस 2,3, ठीक है ना। ए का एलिमेंट लिख लिया, बी का एलिमेंट लिख लिया, ठीक, सेट लिख दिए दोनों। इनका क्रॉस कराना, तो देखिए कैसे कराना, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, बी कॉमा 2 और बी कॉमा 3, ठीक है ना। चलिए तो आपका ये पता चल गया, आपको क्या निकला, हमारा ए क्रॉस बी निकला। क्या निकला, ए क्रॉस बी। अब क्या निकालें, ए क्रॉस सी निकालें। क्या निकालें, ए क्रॉस सी। तो ए के एलिमेंट लिख लो, ए के एलिमेंट है आपके ए और बी, सी के एलिमेंट लिख लो, क्रॉस लगा दो, सी का है 3,7, ठीक है, 3,7। तो जरा देखो कैसे करना है इसको, ए का 3 के साथ करना है ना, तो ए कॉमा 3, इसका क्रॉस करना ना, तो ए का 3 के साथ, ए का 7 के साथ, बी 3 और बी 7, ठीक है। देखो 4 एलिमेंट आ गए इसमें, 1 2 3 4, 2 इसमें थे 2 इसमें थे, 4 एलिमेंट हो गए। तो ये ए क्रॉस सी आ गया। अब क्या कह रहा है उसमें, ये समझो, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकालना है। तो देखिए जरा, ए क्रॉस बी है ना यूनियन ए क्रॉस सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट इसमें लिख दें, है ना। तो देखिए ए क्रॉस बी ये रहा, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3, फिर नीचे आ जाते हैं, इधर देखो, हाँ ए कॉमा 3 यहां भी आ रहा है, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। देखो A2 A कॉमा 2, ठीक है। अब A3 यहां भी आ रहा है, A3 यहां भी आ रहा है ना, तो A कॉमा 3 एक बार लिखना है। उसके बाद B कॉमा 2, ठीक है। उसके बाद B कॉमा 3 यहां भी आ रहा है, B कॉमा 3 यहां भी आ रहा है, तो B कॉमा 3 आ गया। अब इसमें A कॉमा 7 और B कॉमा 7, ये कंप्लीट आपका क्या निकला, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। आप देख सकते हो ए कॉमा 3 रिपीट कर रहा था, एक बार लिखा, बी कॉमा 3 रिपीट कर रहा था, एक बार लिखा, बाकी ए कॉमा 2 इसमें आ गया, बी कॉमा 2 इसमें आ गया, ए कॉमा 3 आ गया, और आपका सॉरी ए कॉमा 7 भी आ गया और बी कॉमा 7 भी आ गया, ठीक है। सारे एलिमेंट इसमें आ गए, ठीक। और देखो यहाँ पर ये मैच कर रहा होगा, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, ए कॉमा 7,
B,2, B,3, B,7। यानी इसका मतलब ये एक प्रॉपर्टी बनेगी क्या, क्रॉस किस पर डिवाइड हो रहा है, यूनियन पर डिवाइड हो रहा है। किस पर डिवाइड हो रहा है, यूनियन पर। तो मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी ना आपको कि A क्रॉस B यूनियन C इक्वल टू कितना, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। वहीं से ये प्रॉपर्टी का ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C ये निकालना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, पहले हमें क्या निकालना है, B इंटरसेक्शन C निकालना है। क्या निकालना है, B इंटरसेक्शन C। जरा देखिए B इंटरसेक्शन की C कैसे निकालेंगे, B इंटरसेक्शन C यानी कि B और C में जो एलिमेंट ओवेनिस्ट है, यानी कि जो एलिमेंट कॉमन है उसे निकाल लो। तो देखो B इंटरसेक्शन C में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 निकाल लो, ठीक है। और तो कुछ है नहीं उसमें। अब इसका क्रॉस किसके साथ कराना है, A के साथ। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A का मान कितना है, A, B क्रॉस करा दो किसके साथ, B इंटरसेक्शन C कितना है, 3। तो जरा देखिए कितना आएगा, ये आएगा आपका A, 3 B, 3, ठीक है। ये आपका A क्रॉस B इंटरसेक्शन C आ गया। आगे इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इससे एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, देखिए मैं बता दूं आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है, जैसे मान लीजिए आपका 12th लेवल यानी स्टैंडर्ड जो मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो 12th स्टैंडर्ड यानी फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड तक के अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो मोस्टली इसमें एलिमेंट मान करके हल किया जाता है, अगर इनका प्रूफ करवाए तब, ठीक है। या यहाँ एलिमेंट दिया हुआ है तो उसके माध्यम से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, ठीक है, जब वहां ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, मान लो एलिमेंट नहीं दिया और प्रॉपर्टी कोई दे दी, जैसे ये इसके बराबर कह दिया, प्रॉपर्टी दे दी, तो उसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे वो आप समझ सकते हो। यहाँ पर कुछ अपने मन से एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट मानने के बाद मतलब A, B, C तीनों एलिमेंट मान लो, 3 सेट में एलिमेंट मान लो। एलिमेंट मानने के बाद जिस तरीके से प्रॉपर्टी हमारी कह रही है उस हिसाब से उसको हल करते जाओ, तो क्या होता है वो आपस में अपना प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो उसको आसानी से ऐसे हल कर सकते हैं। ये कब है, या तो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर डायरेक्ट याद नहीं है और क्वेश्चन भी मान लो हमसे हो जाएगा, हमें मालूम है क्वेश्चन भी हमसे हो जाएगा, तो हमें ऐसे क्वेश्चन को, अब जैसे पता चल गया इतना बड़ा करके कि इसमें समय लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ा हमें रुकना है। क्या करना है, रुकना है। क्यों, जो क्वेश्चन हमसे आ रहे हैं पहले उन्हें लगाना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए रुक करके आप इसे बाद में हल कर सकते हो, क्योंकि आ तो रहा ही है, मालूम है कि हम इसमें एलिमेंट मान करके सेट, तीनों सेट में एलिमेंट मान करके और इसको हम प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन टाइम ज्यादा जाएगा। या तो आपको रट्टा मार लो, रटा हुआ होना चाहिए, अगर रटा हुआ नहीं है तब ऐसी स्थिति में इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो यहां से ये चीज भी आप समझ सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है ना। आगे देखिए चौथा पॉइंट, चौथा वाला है, इसको कराने का मेरा यही उद्देश्य था कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो हम इसको कैसे लगाएं, इसको, है ना। एलिमेंट दिए हैं, अच्छी बात है, नहीं दिए तो अपनी तरफ से मान के उसे कर सकते हैं। तो देखिए A क्रॉस B, फिर आपका इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले A क्रॉस B निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A क्रॉस B, है ना। तो देखिए A क्रॉस B, A क्रॉस B हम पहले निकाल चुके थे, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। A क्रॉस B, देखिए जरा A कहां है, ये रहा, B कहां है, ये रहा। तो A, 2, फिर आपका A, 3, B, 2, B, 3, ठीक है। चलिए ये आ गया A क्रॉस B। अब निकालना A क्रॉस C, तो A का C के साथ करना है, A ये रहा, C ये रहा, A का C के साथ करना है तो क्या आएगा, A क्रॉस C, A क्रॉस C इक्वल टू, जरा देखिए A, 3, ठीक है, A, 7, B, 3 और B, 7, ठीक। अब जरा देखो क्या कह रहा है उसमें,
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। क्या करना है, इसमें जो एलिमेंट ओवरलिस्ट है, जो कॉमन एलिमेंट है उसको निकाल लो। क्या से, देखिए a,2 यहाँ है लेकिन इधर नहीं है, a,3 है, कॉमन निकाल लो। फिर b,2 वहां है, b,2 यहाँ है, नहीं है, उसे छोड़ दो उसको। फिर देखते हैं b,3 यहाँ है, b,3 यहाँ है, ठीक है। इसके अलावा देखो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है ना, यहाँ b,7 है उसमें नहीं है ना, ये a,7 है उसमें नहीं है, तो ये वाले एलिमेंट कॉमन आ गए, है ना। तो इससे भी पता चल गया कि ये देखो यहाँ इंटरसेक्शन पे ये क्रॉस लगा हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से, तो दोनों आपस में कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इससे प्रॉपर्टी भी आपकी कैसे हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और साथ में परीक्षाओं में पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन है। क्यों, देखिए परीक्षाओं में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो परीक्षा में क्वेश्चन आसान भी होता है, कठिन भी होता है, लेकिन सारे कठिन नहीं होते। पहली बात, सारे कठिन नहीं होते, उसमें सॉफ्ट भी होते हैं क्वेश्चन, ऐसे जो तुरंत भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेपर जो बना हुआ होता है, पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं थोड़े घुमावदार कैसे, थोड़े इस टाइप के होते हैं जिन चीजों से हम अनभिज्ञ होते हैं। अनभिज्ञ कैसे, उन पर ध्यान नहीं दिया होता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन थोड़ा सा घुमाव होता है, थोड़ा सा ट्रिक होती है उनमें, तो क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सॉल्यूशन 3 देखिए सॉल्यूशन 3 में ये कह रहा है कार्तीय गुणन, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। हमने पीछे क्या सीखा, ए क्रॉस बी निकालना सीखा, ठीक है। अब यहां आ गया ए क्रॉस ए, यानी कि किसी भी सेट का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट करना है। किससे करना है, खुद से। इसका मतलब ये होता है, तो ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, यानी 9 एलिमेंट है, ठीक है, जिनमें -1,0 ये युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर है, और 0,1 ये भी एक युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर है, भी हैं। यानी ए क्रॉस ए में एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, भी है। समुच्चय ए ज्ञात करो, सेट ए ज्ञात करना है। यहां सेट तो दिया नहीं कि सेट कौन सा, बस इतना दे रहा है कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, 9 अवयव है, ठीक है। -1,0 0,1 ये इसका ऑर्डर्ड पेयर है, ये इसका क्रमिक युग्म है, जो ये एलिमेंट जो ए क्रॉस ए में बैठे हुए हैं। समुच्चय ए ज्ञात करो, है ना, सेट ए फाइंड करना है, और ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात करो। इनके अलावा और कौन कौन से एलिमेंट होंगे उन्हें भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए जरा, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, तो इसका क्या मतलब है, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है, 9 है, ठीक है, 9 है। आगे जिनमें -1,0 0,1, तो यहां थोड़ा सा यहीं पर ट्रिक दे दिया गया उसमें कि एक एलिमेंट -1,0 है, एक एलिमेंट 0,1 है, तो इन दोनों युग्मों में 3 ही अंक तो हैं, -1 0 और 1। इनके अलावा कोई एलिमेंट है इसमें, भाई -1 0 1 यही तो है ना, तो यही सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यही सेट बन जाएगा। सेट ए बराबर कितना कितना आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा, क्योंकि जो एलिमेंट दे रहा है उसमें केवल यही 3 चीजें हैं केवल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब सेट तो निकला है, सेट ए ज्ञात करो, सेट निकाल दिया हमने। आगे कह रहा है ए क्रॉस ए के और शेष अवयव भी ज्ञात करो, तो इसका मतलब क्या, हमें ए क्रॉस ए निकालना है। तो ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं जरा, देखिए ए क्रॉस ए ये निकालना है, तो ए के एलिमेंट ये हैं, इसी से निकालना है क्रॉस। तो यहां लिख लेते हैं, आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। क्रॉस -1 0 1, ठीक है। जब आप अच्छे से सीख जाएं तो कोई जरूरी नहीं है कि इस चीज को हम लिखें, फटाफट से जल्दी जल्दी निकालते जाओ उसको, ठीक है। हाँ, लेकिन जब हम क्लास की बात करेंगे तो भाई छोटे बच्चे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, वहां तो उनको इस तरीके से पूरा हल करना होगा, क्योंकि उन्हें तो लिखने के नंबर मिलेंगे ना, कितने स्टेप में क्वेश्चन करके जा रहे हैं, ठीक। ए क्रॉस है, इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब जरा देखिए कैसे निकालते हैं इसको, देखो
ए पहले है, ए बाद में, इधर से करेंगे इधर, तो -1 -1, तो -1 -1, एक एलिमेंट ये आ गया, ठीक है। अब इसका इसके साथ करेंगे, तो -1 0, मतलब एक का पहले इसके साथ कर लो, तीनों के साथ, फिर 0 का कर लेंगे, फिर 1 का कर लेंगे। तो देखिए ये आ गया आपका -1 0 आ गया, -1 1 आ गया, ठीक है। अब 0 से कर लो, 0 -1 कर लो, ये आ गया, 0 0 ये आ गया, और 0 1 ये आ गया, ठीक है। अब 1 से कर लो, 1 -1, और 1 का 0 के साथ कर लो, 1 0, अब 1 का 1 के साथ कर लो, 1 1, 9 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। कितने होने चाहिए? 9। देखो 1 2 3 3 3 6 3 9 एलिमेंट हो गए। एक बार चेक कर लो, -1 ये आ गया, -1 0 ये आ गया, -1 1 ये आ गया, 0 -1 ये आ गया, 0 0 ये आ गया, 0 1 ये आ गया, और आपका 1 -1 ये आ गया, 1 0 ये आ गया, और 1 1 ये आ गया। तो आपने देखा कि एक क्रॉस हमने कैसे निकाला, लेकिन उसमें क्या कह रहा है, 2 एलिमेंट पहले से उसमें दे रहा है। क्या क्या दे रहा है? 2 एलिमेंट, उसको देखिए जरा। एक तो दे रहा है -1 0, ये दे रहा है। एक कौन सा दे रहा है? 0 1, ये वाला दे रहा है। तो उसमें क्या पूछ रहा है? शेष एलिमेंट पूछ रहा है ना, है ना, शेष एलिमेंट। तो शेष अवयव, शेष अवयव कौन कौन से होंगे? शेष अवयव निकाल दो उन्हें। शेष अवयव कौन कौन से होंगे उन्हें निकाल देते हैं। देखिए कौन कौन से होंगे। -1 -1 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद -1 1 होगा, फिर 0 -1 होगा, 0 0 होगा, ये तो है दिया ही है। 1 -1 होगा, 1 0 होगा, और आपका 1 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके शेष एलिमेंट भी आ गए और आपका सेट ए भी प्राप्त हो गया, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। आप इनकी प्रैक्टिस भी करते रहें, और साथ में देखिए कि आप जो भी पुरानी वीडियो दिए, मतलब आपको कंटेंट पढ़ाया गया पुरानी वीडियो में, उन्हें भी आप देखते रहें, पढ़ते भी रहें, क्योंकि आगे थ्योरी चलेगी ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप बार बार देखोगे, बार बार सुनोगे, बार बार मतलब उसका अध्ययन करोगे, तो क्या होगा कि चीजें आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो सॉल्यूशन 4 क्या कह रहा है? ए बराबर -1 1, ये दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है उसमें? ए क्रॉस ए, यानी 3 बार पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करें हम? ए क्रॉस ए निकालें। सबसे पहले क्या निकालें? ए क्रॉस ए। पहले 2 का निकालें, ए क्रॉस ए। डायरेक्ट 3 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने 3 का निकाल के ही बताया था आपको, लेकिन पहले आप 2 का करें, ठीक है। ए क्रॉस ए कैसे करेंगे जरा देखो। -1 1 क्रॉस -1 1 करिए जरा, देखिए। अब देखो इधर से करेंगे, है ना। तो -1 -1 -1 1 1 -1, ध्यान से समझते हुए करना। 1 1 देख लो, 4 हो गए, 1 2 3 4, -1 -1 -1 -1 1 1 -1 और 1 1, ये आ गया। अब आपको क्या करना है? 3 का करना है। तो क्या लिखेंगे? ए क्रॉस ए। तो ए का तो कहां है? ये रहा, और ये आपका ए क्रॉस ए आ गया। तो अब इसको मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। जरा देखिए कैसे। देखो इधर से करना है, तो -1 ये आएगा, -1 -1 किरमिक त्रिक बताया था ना, किरमिक त्रिक युग्म वही वाला है। -1 ये आ गया, -1 अब -1 का इसके साथ करना है, तो -1 1 ये आ गया इसके साथ। अब इसके साथ लेना है -1 1 ठीक है। बड़ा ध्यान से करना है जिससे कि मिस्टेक ना हो जाए, है ना। ये आपका -1 1 ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ करना है -1 1 ये हो गया। अब 1 का करना है, तो ये आएगा आपका 1 -1 ये आ गया। इसके बाद आएगा आपका 1 -1 1 ये आ गया, ठीक है।
और उसके बाद आएगा आपका 1 -1 ये आ गया, 1 -1 1 ये आ गया, 1 -1 ये आ गया, 1 -1 ठीक है। अब ये इसके साथ ये आ गया 1 1 1 ये आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया। तो इसमें एलिमेंट देख लो जरा, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 और 2 इसमें 4 दूनी 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से आपका मतलब A क्रॉस A है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स वाला जो मैंने बताया था ना, लेकिन यहाँ पे क्या खुद से हो रहा है, किससे हो रहा है, खुद से। तो ये आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गए। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए जरा। यदि A बराबर यानी एक सेट A दे रहा है और एक ये C दे रहा है सेट, ठीक है। A में एलिमेंट कितने हैं 1 और 3 और C में एलिमेंट कितने हैं 3 1 1 3 1 2, यानी कि ये किस फॉर्म में, किरमित युग्म की फॉर्म में है ना। देखिए आप जोड़े के रूप में है ना। अभी कह रहा है तो B ज्ञात करो, जबकि A क्रॉस B सुपर सेट C। देखो हो रहा है ना, सेट का प्रयोग कितना हो रहा है, देखो सिंबल आ गया। A क्रॉस B क्या है, बड़ा सेट, C क्या है, छोटा सेट, यानी कि इसमें अवयव ज्यादा होंगे इसके अपेक्षा, ठीक है, क्योंकि ये किरमित युग्म के रूप में है। तो ये सुपर सेट हो गया, ये सेट हो गया C। तो जरा देखिए आप कि इसमें हमें B ज्ञात करवा रहा है। तो सॉल्यूशन 5, इससे आप समझिए। आप देखिए सेट A में क्या है, केवल कुछ नहीं सवाल में, केवल समझना है, ठीक है। इसी को ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। C बराबर क्या दे रहा है, C में दे रहा है 3 1 1 3 और दे रहा है आपका 1 2, ठीक है, यही तो दे रहा है। अब समझिए जरा, A क्रॉस B सुपर सेट है C का। तो आप इसमें एलिमेंट देखो, A में कितने एलिमेंट हैं 1 और 3 है केवल। इसमें एलिमेंट क्या है 3 है 1 है और 2 है, तीन तो एलिमेंट है 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम A का क्रॉस B के साथ कराएंगे, देखो B आ रहा है, A का क्रॉस B के साथ कराएंगे, C के एलिमेंट सारे के सारे उसमें आने चाहिए A क्रॉस B में। सुपर सेट का मतलब भाई अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये क्या बन गया, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको क्या लिखते हैं C सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि C क्या है, सबसेट है A क्रॉस B का। तो C में आने वाले एलिमेंट जो है ना वो सारे के सारे कहाँ होंगे, A क्रॉस B में होंगे। जब A क्रॉस B में होंगे तो A में 1 3 है और इसमें 2 के साथ 1 आ रहा है, 1 के साथ 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि B में क्या एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3। तो सेट B में एलिमेंट कितने हो जाएंगे 1 2 3, बस हो गया। अगर यही ऑब्जेक्टिव में देते तो तुरंत देखो टिक कर दो, है ना, तुरंत निकल आया। बस इसको पहचानना है, इसको देखना है कि भाई इसमें 2 आ रहा है और B में 2 आना चाहिए, तो 1 3 तो है ये 2, इसके साथ ये आ जाएगा। अगर ये भी चेक करना है कि A क्रॉस B इसका सुपर सेट है कि नहीं, तो क्या करोगे, इसका क्रॉस कर दो A क्रॉस B, देख लो ये पता चल जाएगा 1 1। फिर उसके साथ क्या करना है 1 1 1 2, फिर क्या करना है 1 3, फिर क्या करना है 3 1, फिर 3 2, फिर क्या करना है 3 3। चेक करो जरा C के एलिमेंट देखो, C में 3 1 1 3 1 2, तो 3 1 1 3 और 3 2, देखो 1 2, देखो यार ये सारे के सारे नहीं आ रहे। तो यहां से क्या पता चला, यहां से ये निष्कर्ष निकला कि C जो हुआ ना सबसेट किसका हुआ, A क्रॉस B का, ये तो निकला। या हम क्या कहें, या और A क्रॉस B सुपर सेट C का। अगर प्रूफ करवाता तो ये भी हो गया क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड है, ठीक है, देखते ही टिक लगाने वाला है, ठीक। बस थोड़ा सा जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। मैंने उस दिन पढ़ाया आपको तो मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी कंठस्थ याद होनी चाहिए, और जितना ज्यादा हम यूज करेंगे जितना। क्वेश्चन कहां से बनते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने बताया ना घुमावदार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करके। प्रॉपर्टी हमें याद नहीं होती क्योंकि कठिन लगता है, ऐसे लगता है बहुत कठिन है याद करना, तो प्रैक्टिस से ये सारी चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। तो जरा देखिए इसमें क्या कह रहा है, सॉल्यूशन नंबर 6 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन 6, A सबसेट B, तो सबसेट तो आप पढ़ चुके हो, A सबसेट B। A सबसेट B का मतलब क्या कि
ए छोटा समुच्चय है और बी बड़ा समुच्चय है, यानी बी सुपरसेट है ए का, ये तो मतलब हुआ। तो उसमें कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का मान निकालना है। तो जरा देखो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इसको हल करना है। तो आपने देखा है ना कि यूनियन और इंटरसेक्शन है ना बढ़ जाता है, मतलब वितरण नियम का पालन करता है, ठीक है। ऐसे क्रॉस ही वितरण नियम का पालन करता है। तो देखो जरा, ए क्रॉस बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखा ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब यहां पे ए सबसेट बी है, ए छोटा है बी बड़ा है, तो कॉमन में कौन सा आएगा? याद करो, हमने बताया था, प्रॉपर्टी में बताया था कि ए सबसेट अगर बी है तो हमने क्या बताए थे, ए इंटरसेक्शन बी का मान किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। भाई ए में एलिमेंट कम है, बी में एलिमेंट ज्यादा है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, तो इसका मतलब ए ही तो कॉमन आएगा। वे एलिमेंट कॉमन आएंगे जो ए में होंगे, और वो किसके बराबर होगा? सेट ए के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा? ए आएगा, ठीक। अब देखो ये बी इंटरसेक्शन है, तो जो बी इंटरसेक्शन ए की बात कर रहे हैं तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। बी इंटरसेक्शन ए लिखे या ए इंटरसेक्शन बी लिखे, फिर भी तो उसका मान कितना आएगा? ए ही आएगा ना। तो ए आ गया, तो कितना है हल करके? ए स्क्वायर। वैसे ही अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हम मतलब अपने दिमाग में सॉल्व करके तुरंत, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां तो आते ही हैं, साथ में जो परीक्षा आपकी स्कूल स्टैंडर्ड पे होती है ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां भी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, फिलिंग चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो वहां भी काम करेगा। और ये अन्य परीक्षाओं, भाई वहां पैटर्न ये क्यों लागू किया गया? जब बच्चा फर्स्ट ईयर पढ़ लेगा, इंटर पढ़ लेगा, तो भाई आगे किसी ना किसी की तैयारी तो करेगा ना। भाई तैयारी मान लो बीटेक करने की तैयारी, मतलब बीटेक के लिए तैयार करता है बच्चा, या मान लो किसी डिफेंस में जाने के लिए तैयार होता है, अपने आप को तैयारी मतलब तैयारी करता है उसकी, किसी भी की तैयारी करे, है ना। तो उसमें क्या है, शुरू से ये चीजें आदत में लाई जाती है ना। क्या आप देखिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो थोड़ा सिंसियर होता है बच्चा, अपनी चीजों को मैनेज करता है, ध्यान रखता है, ध्यान के साथ साथ जब वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता जाता है, तो उनको फॉलो भी करता है, तो उसको आसान होता है ये चीजें समझना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन 7 क्या है? यदि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, ये बताना है कितना आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो जरा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो बी का 5 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, मालूम है आपको 5 आता है रिजल्ट। प्रॉपर्टी सारी बताई है मैंने, कोई प्रॉपर्टी छोड़ी नहीं है, यही प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। बी का 5 का इंटरसेक्शन निकालो, एक खाली यानी रिक्त समुच्चय है, एक में एलिमेंट है, तो कॉमन कुछ आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा इसका? ए क्रॉस क्या आएगा? 5। देखो डराने के लिए क्या दे दिया है, ए का एलिमेंट दे रहा है, सेट ए में एलिमेंट दे रहा है, सेट बी में भी एलिमेंट दे रहा है। क्यों दे रहा है ऐसा? कंफ्यूज करने के लिए। जो कैंडिडेट परीक्षा में बैठे हैं और पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो किस तरीके से कंफ्यूज होंगे, सोचो जरा। उनके दिमाग में आएगा ए क्रॉस बी निकाल लो, तो यहां काम बढ़ जाएगा, काम बढ़ेगा ना भाई। ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर ए क्रॉस 5 निकालेंगे, ए का 5 के साथ करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है, बढ़ जाएगा ना भाई। वितरण नियम लग रहा है इसमें, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस 5 हो जाएगा। तो ए क्रॉस 5 का तो 5 लिख देंगे, लेकिन वहां भी चक्कर में पड़ जाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट याद नहीं रहेंगे बच्चे को, प्रॉपर्टी याद नहीं होगी, तो वहां यही दिमाग में नहीं आएगा कि ए के साथ हम 5 का क्रॉस कैसे करें, फंस गए, उसी में टाइम जा रहा है। या मान लीजिए बी इंटरसेक्शन 5 निकाला, वही समझ में नहीं आया, ठीक है। या बी इंटरसेक्शन 5 निकाला तो इसी चक्कर में पड़ गए, 5 तो दिया ही नहीं हमें। तो कंफ्यूज करने के लिए ये जो मान दे रहे हैं वो कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं, कुछ नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो देखो जरा, बी इंटरसेक्शन 5 प्रॉपर्टी है, 5 होगा। अब ए का 5 के साथ क्रॉस करा देना, तो 5 तो आएगा आंसर, क्या आएगा? 5 हो गया। इसीलिए मैंने ये ऑब्जेक्टिव में लिया, ये क्वेश्चन किस में लिए? ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आएगा यहाँ पर, 8। तो सॉल्यूशन 8, चलिए देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट
इन सेट ए इंटरसेक्शन बी कितने एलिमेंट है? 4। तो आप देख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी लगा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ए सेट और बी सेट में दोनों में कॉमन एलिमेंट जो है ना वो कितने? 4 एलिमेंट कॉमन है, 4 एलिमेंट। तब पूछ रहा है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, आपको याद होगा, ये प्रॉपर्टी बताई थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, प्रॉपर्टी पूछता है, ठीक है। पी हो तब क्या होगा? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। इसका कितना होता है? मैंने बताया था ना, यहाँ पी लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर। तो बस इसका यही सॉल्यूशन मैं यहीं पे किए दे रहा हूँ। क्या सॉल्यूशन है इसका? इसका मान निकालना है। तो इसमें एलिमेंट कितने कॉमन? देखो जरा, यहाँ पी की जगह कितना है? 4 एलिमेंट कॉमन। ये आ गया 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16, ठीक है। या तो 16, ऑप्शन देख लेंगे ऑप्शन में कैसे दिया हुआ है। ऑप्शन में स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 की पावर 4 क्यों दिया है भाई? हमने पढ़ा क्या है? हम पढ़े सबसेट, और सबसेट क्या होता है? 2 की पावर n। तो मोस्टली दिमाग में प्रॉपर्टी अन्य दिमाग में नहीं रहती, सबसेट याद रहता है। कितना सबसेट होता है? 2 की पावर n। उन्होंने देखा 4, 2 की पावर 4, हल कर दिया, क्वेश्चन गलत हुआ ना। तो ये हमें कब पता रहेगा? जब हमें प्रॉपर्टी याद रहेगी, प्रॉपर्टी हमें ध्यान रहेगी, तब ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है ना। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट अगले वीडियो में, ठीक है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।